प्रार्थना भी करनी है, हमें जागना भी और प्रार्थना भी करनी है। हमें प्रभु के वचन के लिए हमें तैयार होना है। और आज के दिन के लिए हमारे ब्रदर के लिए प्रभु की स्तुति हो। देखो, प्रभु का अनुग्रह होता है तब जाके मनुष्य परमेश्वर को पहचानने की कोशिश कहो, या फिर उसको ये अनुग्रह मिलता है कि परमेश्वर को पहचानने के लिए वो ढूंढने के लिए चला जाता है। आज सारा संसार वो हर एक बातों में ढूंढता रहता है, कुछ कुछ ढूंढता है। ये तो प्रभु का अनुग्रह होता है कि इंसान परमेश्वर की ओर देखने लगता है या फिर उसको ढूंढने के लगता है। संसार के लोग सारा ढूंढा है, मोबाइल ढूंढा है, कैमरा ढूंढा है, सब कुछ देखा है। मैं संसार में सब कुछ ढूंढ के रखा है, पर जो जिसको ढूंढना है उसको नहीं ढूंढ पाए या फिर नहीं उसके पीछे चल पाए। ये तो प्रभु का अनुग्रह कि हम उसको पहचानने के लिए कोशिश कर रहे हैं, या फिर अनुग्रह है कि हम परमेश्वर को पा सके हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो दिव्यस भाई के लिए हम ताली बजाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। यस ब्रदर। प्रभु का अनुग्रह है कि ब्रदर के जीवन में प्रभु ने काम किया और उनके जीवन में प्रभु को उन्हें स्थान भी दिया और प्रभु को चुना या फिर प्रभु को प्यार किया। ये सारा प्रभु का अनुग्रह है कि वो परमेश्वर को पहचान पाए या फिर परमेश्वर के पास आने के लिए उन्हें ये मन हुआ। हम जो मसीह में आज इकट्ठा हुए ब्रदर के लिए प्रभु के वचन हम पढ़ना, सुनना, जानना चाहते। आज मैं थोड़ी बातें कहना चाहता हूं। देखो, कोई किसी के बिना अधूरा होता नहीं है। ऐसे कहावत है यहूदियों में कि बिना औरत जो पुरुष होता है, मनुष्य होता है, वो अधूरा है। ऐसे वहां पे कहावत है। जैसे रेमंड जो कपड़ा है उसमें भी कहावत है कि कंप्लीट मैन उसको कहते हैं। रेमंड का सूट पहन लिया तो बोले कंप्लीट मैन हो गया। अभी रेमंड के बिना तू नो कंप्लीट, ऐसे लोग कहते हैं, उसके बिना अधूरा। आज मैं साथ बात कहना चाहता हूं, हम किसके बिना अधूरे हैं या फिर वो कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी आवश्यक है। आओ प्रार्थना करेंगे। पिता, हम यीशु मसीह के नाम में झुकते हैं और आज के दिन के लिए, आज की संगति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपके वचन के पास आने के लिए मौका दिया हमारे भाई के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं। प्रभु आशीष मांगते हैं, आपकी जो सारी मर्जी उसके जीवन में पूरी हो। सारे दुष्ट आत्मा, सारे ऐसे आत्मा जो परेशान करते, ऐसे आत्मा जो मंडली में हमारे भाई बहन जुड़े उनके जीवन में मायूस करते, बीमारी लाते हैं, परमेश्वर आपके खिलाफ करने वाले ऐसे आत्मा है। ऐसे भी आत्मा है जो यीशु मसीह आपका उजाला हमें मिलने पर रोकते हैं। ऐसे भी दुष्ट आत्मा है जो एक दूसरे के विरुद्ध में हमें उस्केरते या फिर हमें आपके विरुद्ध, आपके लोगों के विरुद्ध में खड़े करते हैं। ऐसे सारे आत्मा यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए, दूर हो जाए, दूर हो जाए, नष्ट हो जाए, बीमार हो जाए, अंधे हो जाए, गड़बड़ी में पड़ जाए, अंधकार में भटकने लग जाए। सारे ऐसे जीव, ऐसे आत्मा यीशु के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ, प्रभु के वचन के खिलाफ, परमेश्वर आपके लोगों के खिलाफ, आपकी सच्चाई के खिलाफ जो सारे खड़े हैं वो सारे नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, उनकी सोच खत्म हो जाए, उनकी बुद्धि खत्म हो जाए, उनकी जो ताकत है सारी टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु आपके वचन के पास आते हमसे बात करना और हमें आशीष देना। सुनने के लिए कान दो, समझने के लिए हृदय दो, देखने वाले आंख दो प्रभु। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जागते रहना है। मैं थोड़ी बातें कहना चाहता हूं। देखो, बाइबल में यीशु मसीह ने यूं कहा यूहन्ना 3:3 में, निकोदेमस को मिलकर यूं कहा, सुनो, निकोदेमस, यदि तू नए सिरे से जन्म न पाए, या फिर मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि तू परमेश्वर से, ऊपर से, पवित्र आत्मा से तेरे आत्मा का जन्म न हो तो तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, या परमेश्वर के राज्य को तू देख नहीं सकता है। 3 पद 5 पद
प्रभु यीशु ने उसको उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा मैं सच सच कहता हूँ। तो हमें कान खोलने हैं सुनने के लिए। यदि कोई नए सिरे से न जन्मे यदि कोई ऊपर से नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं तो सकता। नहीं देख सकता, तो बिल्कुल नहीं देख सकता, तो देख ही नहीं सकता। यदि परमेश्वर का राज्य को देखना है, परमेश्वर के काम को देखना है। कई लोग कहते हैं परमेश्वर का काम दिखाओ। क्या परमेश्वर का काम का है? परमेश्वर कहाँ पे काम करता है? परमेश्वर ने क्या काम किया? ये तो इंसानों ने काम किया। परमेश्वर के काम कहाँ है? बताओ बताओ। लोग कहते यीशु मसीह ने साफ साफ कहा जो नए सिरे से नहीं जन्म लेता या पवित्र आत्मा से ऊपर से परमेश्वर के द्वारा जो पैदा नहीं होता है वो परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के लोगों को पहचान नहीं सकता है। 5 पद। प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच फिर कहता से हूँ, प्रभु ने कहा मैं सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो यदि इंसान परमेश्वर की ओर से पैदा नहीं होता है, यीशु से पैदा नहीं होता है, पवित्र आत्मा से पैदा नहीं होता है, वचनों से पैदा नहीं होता है, ऊपर से आसमान से पैदा नहीं होता है, तब तक वो परमेश्वर के राज्य में, आकाश के राज्य में, परमेश्वर के लोगों के साथ उसका मेल नहीं होता है। तो साफ ये बात है, नया जन्म, नया जन्म, पवित्र आत्मा से जन्म कहो या वचन से जन्म कहो या परमेश्वर से पैदा जो नहीं होता है तो वो परमेश्वर के राज्य को, क्या परमेश्वर के राज्य के अंदर भी प्रवेश नहीं कर सकता है। तो नया जन्म ये यीशु ने समझाया वो बड़ा कीमती है, बड़ा मूल्यवान है। आमीन। बोलो पवित्र आत्मा से जन्म नहीं होता है तो परमेश्वर के घराने में उसको गिना नहीं जाता है। तो मैं यदि परमेश्वर के राज्य को देखना है, बिना परमेश्वर से पैदा हम नहीं देख पाते, तो यह आवश्यक है, हमें जांचना है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो नया जन्म, परमेश्वर से जन्म, नई रीति से जन्म, नया जन्म, फिर से जन्म या नया जीवन यदि न हो तो हम परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते या प्रवेश नहीं कर सकते। यह सच्चाई है, हमें जांचना है। आमीन। दूसरी एक सच्चाई, माफी लोग चाहते, मांगते हैं, मुझे माफ कर दो, मैंने 5 बार बोला सॉरी, मैंने 7 बार बोला सॉरी, अभी तो माफ कर दो, अरे तू बोले तो मैं तेरे पैर पड़ूं, माफी माफी दे दो। आज संसार के लोग माफी पाना चाहते हैं, पर माफी लहू के बिना नहीं। बाइबल कहता है लहू के बिना, यीशु के लहू के बिना माफी मुमकिन नहीं है। इब्रानी 9:22 पद में पढ़ा लिखा है, सच तो यह है, सच, ये सच मुझ सच है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा देखो लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं शुद्ध की जाता है। और बिना लहू बहाए, बोलो बिना लहू, बोलो बिना लहू, जोर से, आपकी आवाज जोर से होनी चाहिए, ऐसा नहीं, बिना लहू पाप क्षमा नहीं। हमें तो ये सच्चाई है, बिना लहू, यीशु का लहू बड़ा मूल्यवान कीमती है। हमें माफी ऐसे नहीं मिलती है, माफी घुटनों पे आ जाओ फिर भी नहीं, तोबा ये कान वो कान पकड़ लो तो भी नहीं, झुक जाओ तो भी नहीं, जल जाओ तो भी नहीं, मैं खुद को मार दूं, फांसी लगा दूं तो भी नहीं। जो लोग माफ नहीं करते, पता है, तू मर जा, माफ नहीं करूंगा, अरे कट गया, माफ नहीं करूंगा, फिर भी माफ नहीं करूंगा, उसको मैं मार दूंगा फिर भी मैं माफ तो नहीं करूंगा। ऐसे देखा आपने? आपने किसको माफ किया है? आपके बड़े दुश्मन होते हैं ना, आप बोलते मैं माफ तो नहीं करूं, इसको तो जीवन भर माफ नहीं करा, इसका मुंह क्या कुछ देखूंगा नहीं, वो रास्ते पे ही नहीं जाऊंगा। जो गली में बालमा क्या होता है पता नहीं, बालमा तेरा घर है क्या, तो गली से भी नहीं गुजरना। परमेश्वर ने ठान लिया ये इंसान पापी, ये इंसान परमेश्वर मेरा शत्रु, मैं कभी नहीं लौटूंगा, मैं नहीं मिलूंगा इनको। अनुग्रह यीशु से हुआ। आमीन आमीन। एक जन ने कहा मत काटना,
मैं कुछ खेती करूंगा, मैं पानी डालूंगा, ये पौधा होगा होगा, फल लगेगा, मेरे ऊपर आप भरोसा करो मालिक। ऐसे यीशु के लहू से माफी, आमीन। बिना लहू माफी नहीं, बिना नया जन्म स्वर्ग नहीं, ये सच्चाई है। तो हमें आवश्यक है यीशु के लहू पर मानना है। यीशु मर गया, उसमें हमें मानना है, आमीन। आप मान लो मेरा प्रभु मेरे लिए मर गया, माफी हो गई है, आमीन। आप अच्छी तरह से तौबा करते हो इसलिए माफी नहीं मिलती, आप अच्छी तरह से प्रार्थना करते हो इसलिए माफी नहीं मिलती है। आप ऐसे मत समझना कि मैं झुक जाऊंगा तो माफी मिलेगी, मैं 7-10 दिन प्रणाम कर लूंगा तो माफी मिल जाएगी, मैं कोई पुतले के झुक के हु करूंगा तो माफी मिलेगी। ये गलत सोचना ही मत, आपको माफी नहीं मिलेगी। लहू बहाए बिना माफी नहीं है। जितना भी परमेश्वर का गुस्सा था, क्रोध था, श्राप था, बैर था, वो सारा वो उड़ेलना चाहता था, और यीशु मसीह पर सारा क्रोध कोप कहो उड़ेल दिया, उसको रुलाया, यीशु को पूरा खत्म किया। बाइबल में रोमन की पत्री यदि पढ़ोगे 5वें अध्याय में तो वहां पे लिखा है परमेश्वर का जो क्रोध था वो यीशु पर उड़ेल दिया, और वो बड़ा तड़पा। जो चोर मर रहे थे वैसा नहीं मरा, उसके दिल में बड़ा घाव लगा। जो सबसे ज्यादा प्यार करता हूं जिससे, उसने मुझे छोड़ दिया। आप जिसको प्यार करते हो उसकी ओर से जो सजा होती है ना, बहुत बड़ी कठिन होती है। तो बिना लहू माफी नहीं है, तो ये क्रिश्चियन लोग मानते हैं, आमीन, आमीन। तीसरी एक सच्चाई, बिना विश्वास आप परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हो। मैंने इतना दान दिया, अच्छी बात है, रख भाई। मैं इतना सारा प्रभु के लिए किया, अच्छी बात, अच्छा बजाया प्रभु के लिए, अच्छी बात, रख। मैं अच्छा गाया तो सही प्रभु के लिए, रख सब। मैं प्रभु के लिए बोल, मैं क्या, मैं सब छोड़ दिया, पिक्चर देखना छोड़ दिया, दारू छोड़ दिया, ये सब छोड़ दिया, रख। प्रभु प्रसन्न नहीं होता है। इब्रानी 11:6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। तो विदाउट, बिना विश्वास कुछ भी लेके आओ, तोहफा लेके आओ, अच्छे में अच्छा अर्पण लेके आओ, आसमान से यहां पे प्रभु नहीं आएगा बिना विश्वास। तो विश्वास आवश्यक है, आमीन। लहू बहाना वो बड़ा कीमती है, विश्वास बड़ा कीमती है, संसार के लोग नहीं कर पाते हैं। आप देखो लोगों वो लोग चाहेंगे विश्वास करूं, होता ही नहीं होगा, आपसे नहीं होगा भाई, रहने दो, ये तो अनुग्रह है जो मिल रहा है, आमीन। हम प्रभु पर विश्वास करते ही अनुग्रह है। तो ये विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न हम नहीं कर सकते हैं, यह सच्चाई है। कभी भी मत कहना मैं प्रभु को बड़ा प्रसन्न करता हूं, मैंने उपवास करता हूं, मैं बड़ा प्रार्थना करता हूं, मैं बड़ा ये करता हूं। ऐसे मत कहना मैंने प्रभु के लिए ये किया, वो किया, तूने क्या किया, ऐसे कभी मत बोलना। शांत हो जाओ। विश्वास के बिना परमेश्वर को पे आप कभी खुशी ला नहीं सकते हो। प्रभु को यदि प्रसन्न करना है, खुश करना ही है ना, तो उस पर हर वक्त विश्वास करो। कुछ भी हो जाए विश्वास उस पर रखो, दिखाओ कि मैं तुम पर बड़ा विश्वास करता हूं, आमीन। वो आपको कभी भी झुकने नहीं देगा, प्रेज़ लॉर्ड, अरे टूटने भी नहीं देगा, प्रेज़ लॉर्ड। चौथी बात, यीशु मसीह ने कहा मैं तो सच्चा दाखलता हूं, 15 अध्याय यूहन्ना 4 पद, और जो मुझ में रहता है यदि और मैं उसमें, तो वो फल लाता है। आगे, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। अच्छा, जैसे डाली यदि दाखलता में हाँ, बनी सच ना बात रहे, है। जैसे डाली दाखलता में बनी नहीं रहती, तो अपने आप से नहीं फल सकती, तो फल नहीं सकते। वैसे ही तुम देखो उसके बिना, जुड़े बिना नामुमकिन, फल नामुमकिन, सफलता नामुमकिन, आशीष नामुमकिन, खुशी नामुमकिन, आनंद नामुमकिन, चंगाई नामुमकिन, कुछ भी ले लो नामुमकिन, उसमें जुड़ना होगा, आमीन। विदाउट फेलोशिप, विदाउट उसके साथ जुड़े बिना, संगति बिना आप अधूरे हो, आप कभी फल नहीं ला सकते हो। एक अच्छी बात ने लिखी थी, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। देखो मान लो मैं जेल में गया, मान लो
सोना वोना सब पहन के गया। देखा आपने, और कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं, क्या बराबर है। जागते रहो प्रभु प्रार्थना, सोए नहीं, करते रहे प्रार्थना। गलबे गलबे कराऊंगा अंदर, सोएंगे तो तकलीफ होगी। प्रभु ने कहा मेरे बिना, यीशु की आवश्यकता है संगति बड़ी है। कई लोग अकेले अकेले संगति करते, मेरा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, टेरेस पे मत जाना, 3 बजे मत उठना, सो जाओ। किसने उठाया? अरे यार लाइट खोल दी, सोने दो, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है प्लीज। कई लोग ऐसे प्रार्थना करते, उड़ जाओ उड़ जाओ उड़ जाओ, चलो उड़ जाओ प्रार्थना करो। तुम प्रार्थना करो, इनको सोने दो यार, थके हुए। संगति हमारी प्रभु के साथ, प्रभु के लोगों के साथ रहनी जरूरी है। आमीन। यदि आप संगति में नहीं रहोगे, आप कभी भी सफल नहीं होगे, बरकत नहीं पाओगे, आशीष सोचना ही मत, आनंद खुशी सोचना ही मत। कई बार लोग पता है क्या, धीरे से संगति में आते हैं, यानी धीरे धीरे चल के, अभी तो खाना भी नहीं होगा, एकदम धीरे धीरे चिपकते। अभी आया जो आया एकदम स्लो, एकदम धीरे धीरे। जब सब खत्म हो जाता है तब हमने ब्रदर की एंट्री होती है। चाहे सुनते हो गए तो प्रेज लॉर्ड। पर जुड़ना है धीरे धीरे भी, मेरी जिंदगी में आना या दिल में आना, कुछ भी धीरे धीरे जुड़ना तो है। आमीन। जुड़े बिना, प्रभु ने क्या, किसने कहा? प्रभु ने कहा, क्या कहा? मेरे बिना, मुझसे जुड़े बिना आप नहीं फल लाते। जैसे डाली पौधे के जुड़े बिना नहीं फलती। अब आप एक काम करना, घर पे जाना, आपके पास कोई पौधा होगा, आप उसकी डंडी तोड़ देना और रख देना। अभी तू का खुद को कर 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 कर, दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर देखिए एकदम क्या हुआ इसको, अकेली निकली तू, अकेला यही होगा। ये आपको देख के उसके सामने रोना है कि ऐसी हाल। प्रभु कहता है मैं भी देखता हूं, तू भी हो गया। तो यीशु मसीह ने सिखाया, मेरे बिना, संगति के बिना आप फलवंत नहीं होते। आमीन। ये भेजे में डाल दो, बिना विश्वास वो खुश नहीं होता। बिना लहू माफी ही नहीं, नए जन्म न हो, बिना नया जन्म परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते हो। 5वीं बात पता है क्या हुआ? प्रभु ने बड़ी भीड़ देखी, उसको तरस आया। भूखे, शायद हमें लगे बेचारे खाए बिना नहीं, भूखे। मत्ती मार्क 6 अध्याय उसका 34 पद। प्रभु ने उतर कर बड़ी भीड़ देखी। प्रभु उतरा पहाड़ से और देखा, बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, और उनको देखकर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान वे थे, तो उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, कोई रखवाला ना हो, चरवा ना हो। और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। तो यहाँ पे प्रभु को अनुग्रह, प्रभु को तरस आया, प्रभु ने अनुग्रह किया। और ये बात यहाँ पे लिखी है कि बिना चरवाहा, आज कई लोग हैं बिना पिता, बिना चरवाहा, बिना सिर। देखा है ना आपने क्या होता है? बिना सिर को क्या बोलते हैं? झंड। कई बार झंड हो जाते, बोले मैं किसकी नहीं सुनूंगा, मैं खुद की नहीं सुनता, तेरी क्या सुनूंगा। ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हेड पे, यहाँ पे चलाने के लिए मसीह चाहिए। हमें बिना मसीह आपका जो शरीर है वो चल नहीं सकता है। एक बार यहां लगा दो, देखो पैर को भी लगता है। एक बार चोट इधर लगेगी, पैर भी नहीं चलेगा, हाथ भी नहीं चलेगा, मच्छर को भी नहीं मार पाओगे। यहां ही सब कुछ है। तो यीशु मसीह सिर है। आमीन। बिना हेड, सब में हेड आता है, कार में भी आता है, बाइक में, सब में आता है हेड। देखा ना, होता है ना। अरे आपको पता नहीं कैमरा में हेड होता है। अरे वो प्लेयर चलता था ना पहले, टैप रिकॉर्डर, उसमें हेड आता था, पता है? वो साफ करते थे हेड पेट्रोल से। हेड के बिना कुछ नहीं। प्रभु ने देखा मेरे बिना कैसे अधूरे लोग हैं। हम सारे जो है, हमें मसीह की जरूरत है। आमीन। तो यीशु ही है जो हमें अनुग्रह देता है।
वो कभी घमंड नहीं करता है कि मैं तो चले जाऊंगा, अभी तुझे पता चलेगा मेरे बिना कैसी तेरी अंधेरे आता है। सहमत क्या बोलते उसको भाई? हाँ, मैं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, तेरी कैसी सामर्थ आएगी? सामर्थ नहीं, सामर्थ चली जाएगी और सामर्थ आएगी। दुर्दशा होगी तो बिना मसीह, प्रभु ने देखा ये सारी टोली मेरे बिना, चरवाहा के बिना कैसे यहां वहां भटकते हैं। तो बिना चरवाहा भेड़ रखड़ती है, भटकती है। कभी भी आपको अकेला नहीं रहना है, आपको चरवाहा चाहिए ही चाहिए। आमीन। प्रभु ने कहा देखो मैं जाता हूं, पतरस तू चरवाहा बनाएगा, फिर तेरे बाद देखेगा कोई आएगा तू संभालना अभी तक। ऐसे प्रभु तरस खाता है। आमीन। तो बिना सिर हम कुछ नहीं है। और छठी सच्चाई कहूंगा, पवित्र आत्मा के बिना आपके पास सच्चाई नहीं रहेगी या न होगी। संसार में कितनी सारी बातें चलती है, बिना पवित्र आत्मा लोगों के पास कुछ कुछ ज्ञान है, पर पवित्र आत्मा के बिना जो उनके पास है वो सारी झूठी बात है। यूहन्ना 16 अध्याय 13 पद में प्रभु ने कहा, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग तुम्हें दिखाएगा। सब सच्चाई के मार्ग बताएगा। क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, तो परंतु जो कुछ सुनेगा वो वही सुनेगा, कहेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। आमीन। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा के बिना सच्चाई नहीं आती है। कितना भी बोल लो, कितना भी समझ लो, पवित्र आत्मा के बिना जो सच्चाई है वो आप नहीं पाते हो। तो बड़ा आवश्यक है पवित्र आत्मा। आमीन। ये संसार में पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। पहला यूहन्ना पत्री 5 अध्याय 6 पद में अंतिम बात में लिखा है कि आत्मा ही है जो गवाही देता है, उसकी ही गवाही सच्ची है। चाहे कितने भी लोग गवाही दे दे, पर पवित्र आत्मा की जो गवाही है वो सच्ची है। प्रेज़ लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा की बात सच्ची है। बिना पवित्र आत्मा आप कुछ भी बोलोगे वो सच नहीं होगा। प्रभु के वचन पढ़ोगे, पवित्र आत्मा के बिना आपको दुष्ट आत्मा कुछ कुछ सिखाता रहेगा, आपको कुछ अलग समझ में आएगा। तो पवित्र आत्मा के बिना आप कभी भी सच नहीं पा सकते हो। अंतिम बात कहूंगा, बिना बाइबल, बिना प्रभु के वचन आप में कभी भी विश्वास नहीं आ सकता है। रोमन की पत्री 10 अध्याय 17 पद में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। आमीन। वचन सुने जाते हैं तभी ही विश्वास आता है। यानी बिना वचन विश्वास नहीं। बोलो, बिना वचन विश्वास नहीं। बिना विश्वास परमेश्वर प्रसन्न नहीं। बिना लहू बहाए माफी नहीं। बिना नया जन्म परमेश्वर राज देख नहीं सकते हैं। और बिना मसीह हम सरकटा समान हमारा जीवन, बिना संगति कोई भी आशीष नहीं। गलाती 3 अध्याय 2 पद में पौलुस कहता है, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं आपको विश्वास कैसे पैदा हुआ, आप में विश्वास कैसे आया? क्या वचन सुनने से नहीं? 3 पद, गलाती 3:2। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता मुझे हूँ जानना ये कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? तो विश्वास सुनने से, समाचार सुनना है। आमीन। जब सुनते हैं, वचन सुनते हैं, उसके बिना कभी भी विश्वास नहीं आएगा। आप चाहो कितना भी चमत्कार दिखा दो लोगों को, कई बार लोगों को लगता है इसको चमत्कार दिखाओ तो नहीं, विश्वास नहीं करता। आओ 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 चमत्कार दिखाओ, दो तीन झटके बताओ, इसको नहीं पता चलेगा। आप 2-3 चमत्कार करो तो ही विश्वास करेगा ये बंदा। एक काम करो, इसको इतना सारा गेहूं दे दो, चोखा दे दो, रोटी दे दो, सब कुछ दे दो, ये देखो अभी वो आ जाएगा। नहीं, कभी भी विश्वास पैदा नहीं होगा। आप चाहो कितना भी जोर लगा दो, विश्वास पैदा नहीं होगा। जो
परमेश्वर के वचन से आता है, वो विश्वास यदि पैदा हो गया तो कोई संसार की बात हटा नहीं सकेगी, मिटा नहीं सकेगी। प्रेज़ लॉर्ड। जब वो विश्वास आता है जो पवित्र आत्मा से, वचन से पैदा होता है, वो विश्वास को कभी भी कोई मिटा नहीं सकता है। वो तो परमेश्वर की ओर से आया हुआ है। आमीन। और वो विश्वास टिकता है। बाइबल लिखा है 3 बातें टिकती है, परमेश्वर की ओर से आया प्यार, विश्वास, आशा टिकता है। आमीन। तो वचन के बिना विश्वास नहीं, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, और बिना लहू बहाए परमेश्वर से माफी नहीं मिलती, और बिना नए जन्म हम परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकते, और बिना पवित्र आत्मा सच्चाई नहीं समझ सकते या सीख सकते। बिना मसीह हम कभी भी चल नहीं सकते। हम तो भटके हुए भेड़ समान हो जाएंगे यदि मसीह न होगा। और अंतिम बात, बिना संगति कभी भी सफल न होगे। तो ये 7 बातों को जीवन भर याद रखना। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु ये वचनों के लिए। आपके वचन में साफ साफ आपने बताया, बिना नए जन्म वो कभी भी ना वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न कर पाएगा। बिना लहू बहाए माफी नहीं है, बिना विश्वास परमेश्वर का प्रसन्न नहीं कर पाओगे, और बिना वचन सुने विश्वास पैदा नहीं होगा, और बिना पवित्र आत्मा कोई भी सच्चाई आपके हाथ न लगेगी, और बिना संगति आप कभी सफल न होगे। बिना मसीह आप तो भटकी हुई भेड़ समान हो जाओगे। प्रभु ये सारे जो उत्तम वचन और ये सारी कीमती बातें हैं वो हम आज सुनी है प्रभु, और ये हमारे में बोई जाए, और उसको हम प्रभु हर वक्त पहला स्थान दे। यह आवश्यक है, जीवन में आवश्यक है, याद रखें, और ये जीवन की नींव बन जाए। हर एक को आशीष देना प्रभु, प्रार्थना है। आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हमारे बाप अब जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उसी रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो, हम पर क्षमता आने दो, परंतु बुराई से बचा लो, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। शेयर करना और प्रभु में बने रहना। आमीन। Shalom, shalom, shalom.